व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सरकार को राजस्व देती है, तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने पुराना एक टेन्योर बना ले, सरकार को उनको पेंशन देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी के चलते बहुत सा राजस्व आता है और उससे बहुत सी चीज़ें सरकार को लौटती है। उसी टैक्स का पैसा से सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन व्यापारियों का हित का काम नहीं हो पाता है। तो व्यापारी को तो मेरा मांग है पेंशन मिलना चाहिए। जो भी आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश में कोविड के बाद लगातार व्यापार जगत में गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ कैट के प्रदेश संयोजक और चेंबर सब कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि आखिर में झारखंड में व्यापार जगत में क्या हलचल हो रही है और किस तरह से इसमें सुधार लाया जाए। पहला सवाल हम जीएसटी से लेंगे, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है और जीएसटी को लेकर कई बड़े आंदोलन देश भर में हुए। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है द जनता स्टॉपेज में। धन्यवाद वीरेंद्र जी। जिस तरह से जीएसटी का मामला रहा है, कई वर्षों से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, अब तक जीएसटी में बदलाव नहीं हुए हैं। क्या लगता है जीएसटी में सुधार होने चाहिए और क्या सुधार होने चाहिए, यह बताएं। देखिए, जीएसटी में सुधार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी में जो अनेक प्रकार की कर प्रणाली है वह व्यापारियों को परेशान करती है और आजकल जो जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं उससे व्यापारियों के अंदर डर और भय का माहौल बनता जा रहा है। लोगों के पास व्यापार करने से ज़्यादा टैक्स और रिटर्न भरने की चिंताओं से लोग ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे समय में 5%, 12%, 18%, 28% जो जीएसटी रेट है उसको सुधार करके 2 या 1 टैक्स रेट रखना चाहिए सरकार को, जिससे कि व्यापारी को काम करने में आसानी हो, उनकी कागजी कार्रवाई कम हो। अभी क्या होता है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बिना सीए से उनका काम नहीं चल पाता है और जो गलतियां होती है उसको सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। अब व्यापारी अपना व्यापार करे कि जीएसटी फाइल करे कि गलतियों को सुधारे, और सुधारने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सज़ा भी बहुत कड़ा है, अगर हम नहीं सुधार पाते हैं तो जेल तक की सज़ा है। जो कि हम व्यापार कर रहे हैं, सरकार को राजस्व दे रहे हैं, हम जेल जाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम इतना परेशान होंगे तो काम कब करेंगे? हमारे भी परिवार हैं, हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? हम लोगों को आज के समय में, जैसे कि वैट को हम लोगों ने हटा के जीएसटी लाया, तो जीएसटी लाने के बाद सरकार को तरफ से हम लोगों को, व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि ये एक सरल प्रक्रिया होगी, व्यापारी थोड़े आसानी से काम कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, अफसरशाही नहीं दिखता है लेकिन हावी हो रही है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके हम अफसर के साथ दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उनका छोटा छोटा काम में असहयोग, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी आज के समय में बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ ना कुछ उस पर अड़ंगा लगा देंगे, आपका ये नहीं है वो नहीं है। भाई, नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं आप, 2 व्यापार करेगा व्यापारी तब तो कुछ आपको राजस्व देगा। आप उनको राजस्व नहीं लेना चाह रहे हो या उनको व्यापार नहीं करने देना चाह रहे हो तो कैसे वो काम करेगा? जब आप उसको रजिस्ट्रेशन दोगे, वो व्यापार करेगा, तब तो आपको टैक्स देगा। तो उस दिशा में अफसर का सहयोग सकारात्मक नहीं रहता है। तो 5 साल जो है, कई व्यापारियों ने यह भी कहा है, आपने भी कई बार कहा है कि 5 साल तक जो है टैक्स ही नहीं ली जानी चाहिए। यह कितना सही है? बिल्कुल, ये सब छलावा है, ऐसा कोई नहीं है। बिना टैक्स का कोई काम नहीं है। बल्कि मैं तो अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट से कि टैक्स एक जगह पे ही, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, 1.1 टैक्स लगा के इस काम को क्लियर करे और व्यापारियों के ऊपर से जिम्मेवारी हटाएं, क्योंकि व्यापारी के ऊपर बहुत लोड है, व्यापारी इतना लोड लेने में सक्षम नहीं है। बता दें कि राजधानी रांची में एक समय ऐसा था जब यहाँ के सांसद संजय सेठ ने रात्रि व्यापार को शुरुआत किया था। वह रात्रि व्यापार जो है रांची के बड़ा तालाब इलाके में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोबारा वह जो है रात्रि व्यापार नहीं शुरू हुआ है। कई दिनों से और कई वर्षों से यह मांग है कि जल्द से जल्द रात्रि व्यापार हो। क्या लगता है, रात्रि व्यापार से जो रांची वासी हैं उन्हें लाभ मिलेगा, ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, या फिर ट्रैफिक जो रात्रि व्यापार है वह रांची जैसे शहरों के लिए फेल्योर है? देखिए, संजय सेठ जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था और उनका पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं उनके इस पहल का सराहना करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि रात्रि में व्यापार होना चाहिए। बहुत से प्रदेशों में होता है, तो हमारा झारखंड प्रदेश क्यों पीछा रहे?
मेरे झारखंड में भी बहुत सी संभावनाएं हैं, रात्रि में व्यापार हो सकता है। ख़ास तौर पे हाईवे वगैरह में देखिए, मैं ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऑटोमोबाइल में बहुत सी लाइन गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आती हैं रात्रि को, उनको सामान नहीं मिल पाता है, उनका काम नहीं हो पाता है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, जिसमें मान के चलो किसी में दवाइयाँ लोड है, किसी में सब्जियाँ लोड हैं, किसी में राशन दूध लोड है, जो दूसरे प्रदेश को जा रही हैं, और उनकी गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है तो प्रोडक्ट ख़राब होता है। तो जो सामान हमारा ख़राब हो रहा है, अगर हम रात्रि सेवा उनको देते हैं, हमारा व्यापार रात्रि में चालू होता है, तो उन लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा और उनकी समस्याओं का निदान हो पाएगा। वो अच्छे से अपने कार्य को करते हुए अपने मंजिल को पहुंच पाएंगे। अच्छा, एक मामला है कि ट्रांसपोर्ट नगर जो है उसकी स्थापना की मांग जो है वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब तक ट्रांसपोर्ट नगर का कोई भी जो है क्रियाकलाप आगे तक नहीं बढ़ पाया है। क्या लगता है ट्रांसपोर्ट नगर कितनी आवश्यकता अधिक है? क्योंकि पूर्व की जो सरकार है उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को लेकर कई पहल किए थे, लेकिन जितनी भी पहल है वह सकारात्मक साबित नहीं हुई है। अब जो है मामला मुख्यमंत्री के पास चला गया है विभाग, तो क्या लगता है कि होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वही सही है? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और ख़ास तौर से शहर में जितना ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, जब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनता है व्यापारियों को राहत नहीं मिलेगी। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ख़ास तौर से इधर विगत 2-3 सालों से बहुत बुरे स्थिति से गुजर रहा है। हम लोगों ने लगातार मांग किया है सरकार से कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए, और जल्द से जल्द बनाया जाए, और बड़े क्षेत्र में बनाया जाए, लेकिन ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है। पिछले बार हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश हुआ है कि सुकुरहुट्टू में, मनातू में एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए, लेकिन वो भी एरिया इतना छोटा है जो काफ़ी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर उसको बढ़ा के उसके चौगुने क्षेत्र में इस ट्रांसपोर्ट नगर का विस्तार किया जाए तो अच्छा होगा, और नहीं तो कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर को 4 भाग में बांट दिया जाए, और 4 कोना में, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इस तरीके से चारों कोनों में अगर अलग अलग ट्रांसपोर्ट नगर बनेंगे तो सारे क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों को ले जाएं, उनको ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, उनको लोडिंग अनलोडिंग में सहायता होगी, जो बाहर की गाड़ियाँ आती बाहर निकल जाएंगी, हमारे शहर में ट्रैफिक लोड कम पड़ेगा। तो इससे क्या है, छोटे हमारे व्यापारी भाई हैं जिनको आने जाने में जो घंटा का काम 2 घंटा लग रहा है, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत ज़रूरी है, और बड़ा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर की जब बात हुई है तो ट्रांसपोर्ट नगर में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि अभी फ़िलहाल जो दुर्घटनाएँ घट रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नगर जब बनने के बाद ड्राइवरों को जो है प्रशिक्षण दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो खास करके यूपी, बिहार और झारखंड के जो ड्राइवर हैं अनट्रेंड हैं, लगता है कि यह दुर्घटनाएं जो हो रही है उस पर भी रोक लगेगा? देखिए, झारखंड के अलावा सभी प्रदेशों में अनट्रेंड ड्राइवर हैं, क्योंकि अभी हमारे सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है कि वो सभी लोगों को ट्रेंड कर पाएँ, और सब लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद अपना लाइसेंस बना के गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते तत्काल में, लेकिन सरकार इस दिशा में भी पहल कर रही है, सभी चीज़ें ऑनलाइन कर रही है। तो आने वाले दिनों में ऑनलाइन लाइसेंस वगैरह बहुत जल्दी बन रहे हैं, रिन्यूअल हो रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ कम हो रही हैं। सरकार का पहल भी इसमें सराहनीय है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नाकाफ़ी है। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं रांची नगर निगम से। बता दें कि रांची नगर निगम के से इसलिए सवाल ले रहे हैं क्योंकि रांची नगर निगम क्षेत्र में कई व्यापारी हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पर व्यापार चलता है, और कई बार नगर निगम की कार्यशैली से लगातार जो है व्यापारी जो है नाराज़ भी दिखते हैं। क्या लगता है ब्रजेश जी, जिस तरह से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण चलाया जाता है, कई जगहों से अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया हुआ जो दुकान है या अन्य चीज़ें हैं उसे हटाए जाते हैं, लेकिन फिर से जो है 1 घंटे के बाद वो अतिक्रमण जो है फिर से लग जाता है। क्या कोई प्लान है आपके पास कि नहीं नगर निगम ऐसा अतिक्रमण हटाए ताकि दोबारा उस जगह पर कोई दोबारा जो है दुकान ना लगाए और वो जो है सुगम हो जाए व्यवस्था? देखिए, इसके लिए क्या ना, प्रशासन को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन एक बहुत अच्छा कार्य करती है सरकार के साथ मिलके कि भाई जो भी अतिक्रमण हुआ होता है क्षेत्र को खाली कराती है, उनके लिए जो फुटपाथ में होते हैं उनको एक अच्छा मार्केट बना के, वेंडिंग मार्केट जैसे बेडर मार्केट है, देती है सरकार। सारे लोग वहाँ शिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो उसी क्षेत्र में आकर अपना रोजी रोटी उसी तरीके से चलाने लगते हैं जैसा कि सरकार ने देने से पहले उनको ये किया था। तो मान के चलो किसी क्षेत्र में अगर सरकार ने उनको जगह दे दिया है तो वापस वो उसी जगह पे जाके व्यापार करे, ना कि पुराने क्षेत्र को फिर से अतिक्रमित करे। और अतिक्रमण करने से क्या होता है, ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है,
दुकानें सड़कों पे आ जाती हैं, पब्लिक को फुटपाथ के बजाय सड़कों पे चलना पड़ता है, तो सड़कों की गाड़ियाँ जो है रेंगती हुई दिखती हैं। सारे लोग परेशान होते हैं। छात्र को समय पे स्कूल जाना, कॉलेज जाना परेशानी आती है। ऑफिसर्स को, व्यापारी को समय पे दुकान पहुंचना, किसी का ट्रेन छूट जाता है, किसी का एरोप्लेन छूट जाता है, तो इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। तो ट्रैफिक को तो सुधार करना ज़रूरी है। और ट्रैफिक पुलिस भी इस जगह पे मैं समझता हूँ अपनी ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी नहीं निभा पाती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ट्रैफिक पुलिस ख़राब हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग भी पूरी ईमानदारी पूर्वक इस काम को नहीं कर पाती है। वो लोग चालान वसूलने में लगे रहते हैं। बहुत जगह पे ऐसी चीज़ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को इमरजेंसी है, किसी की डेथ हो गई है, हॉस्पिटल भी जाना है, लेकिन उनको हेलमेट चेक करना है, कागज़ चेक करना है। जबकि यहाँ पे हेलमेट चेक करना और कागज़ चेक करना से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्थिति को देखते हुए उनको परमिशन देना चाहिए। ठीक है भाई, आप आगे जाओ। यहाँ तो लोग एम्बुलेंस तक को जगह नहीं देते हैं। मतलब एम्बुलेंस बज रहा है, सायरन बज रहा है, लोगों के अंदर इतनी जूं नहीं रेंगती है कि उस एम्बुलेंस को भी आगे बढ़ने के लिए मौका दें। तो ये सिर्फ पब्लिक का दोष नहीं है, हम लोग का अवेयरनेस का भी दोष है। ट्रैफिक पुलिस को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, हम लोग के सहयोग से चलाना चाहिए। हम लोग इसमें आगे आए, हम लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाएँ। लेकिन ना सरकार इसमें कुछ सहयोग कर पाती, उनको चालान भरने से मतलब है, चालान लेने से मतलब है। मजबूरी कितनी भी हो, उससे कोई जो चालान वो मान के चलिए किसी के हेलमेट के लिए 1000 रुपये का काटती है, अगर उसी 1000 रुपये से उस व्यक्ति को चालान काटने के बाद हेलमेट मुहैया करा दिया जाए, उसका अगर इंश्योरेंस फेल है उसको चालान काटिए और उसका इंश्योरेंस करा दिया जाए, तो लोगों के अंदर एक खुशी भी होगी कि चलो मैंने एक गलती की तो मेरे को सरकार ने एक सबक सिखाया और मेरा सहयोग किया। तो सहयोग वाला रवैया कहीं पे सरकार का नहीं दिखता है, प्रशासन का नहीं दिखता है। उनका मेन मकसद होता है उगाही करना, जो कि गलत है। अच्छा लगता है कि इस तरह के जो पहल से कहीं ना कहीं रांची पुलिस हो या झारखंड पुलिस या फिर देश की कोई पुलिस हो, इनका जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ेगा, यह लगता ही है। देखिए, मान सम्मान तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो तो उसकी सभी जगह प्रशंसा की जाती है, सराहना की जाती है। और हम सब पुलिस कहते हैं ना, पुलिस का मतलब होता है पुरुषार्थ लिप्सा रहित सहयोगी। तो पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। पुलिस अपने कामों में व्यस्त है, लोग पुलिस से डरते हैं। ये डर पुलिस को हटाना होगा। जब तक पुलिस और पब्लिक के बीच में परस्पर सहयोग की भावना नहीं बनेगी, पुलिस के सामने पब्लिक खुलकर नहीं आएगी। और पब्लिक के सामने जब तक ये ऑप्शन नहीं होगा कि पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे सहयोग कर रही है, हमको समझ रही है, तब तक पब्लिक अपनी बातों को रख भी नहीं पाएगी। और पुलिस और पब्लिक का डर बना रहेगा। इस चक्कर में हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से सड़कों पर जो टेम्पू ऑटो वाले होते हैं वह जो है मनमाने तरीके से टेम्पू रोक देते हैं, ऑटो रोक देते हैं। इसके अलावा कई बस जो है सिटी बस चलाए जा रहे हैं, वह भी जो है मनमाने तरीके से रोके जाते हैं। लगातार दुर्घटनाएं घटती है। क्या लगता है नगर निगम जिम्मेवार है या फिर जो ट्रैफिक जो ऑटो वाले हैं उन्हें इस तरह के का ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि वह जो है दूसरे को जो है नुकसान पहुँचाएँ? देखिए, इसमें क्या है ना, मैं जिम्मेवार मानता हूँ सबसे पहले तो ऑटो ड्राइवर्स को। ऑटो वाले ज़्यादा जिम्मेवार हैं। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेवार है, क्योंकि जिस चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है उसके बगल में ऑटो वाला पार्किंग के बजाय रोड पे लगा के सवारी उठाती है, सवारी उतारती है, बिठाती है, और ट्रैफिक पुलिस देखता रहता है। क्योंकि मैं अधिकतर जगह पे मैंने अपनी आंखों से देखा है ट्रैफिक पुलिस को पैसे लेते हुए। तो पैसा लेके अगर काम कर रही है पुलिस तो जाहिर सी बात है इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं इस काम के लिए, तो उनको रोकेंगे कैसे? तो ये नहीं रोकते हैं और ये बढ़ावा हो रहा है उनको। क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम होता है सुविधाओं को सुविधाजनक रूप से लागू करना। हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि नो पार्किंग जोन में पार्किंग नहीं होगी गाड़ियाँ, पर पार्किंग होती हैं। अवैध पार्किंग कई चल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उसको नहीं संभाल पाती है। जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लगी रहनी चाहिए वहाँ लगती है, चौक चौराहों पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और उसी को देखा देखी सिटी बस भी जो आती है टेम्पो वाले के आगे ले आके खड़ा होता था, टेम्पो वाला बस के आगे ला के खड़ा कर देता, आपस में लड़ते हैं, पैसेंजर्स को तकलीफ़ होती है। कई बार महिलाओं के साथ बदतमीजी भी करते हैं ये लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग देखने को नहीं मिलता है। बता दें कि हाल ही में राजधानी रांची में लगातार जो है जो व्यापारी हैं उन पर जो है कई हमले हो रहे हैं। हाल ही में जो जेवर व्यापारी हैं उन पर हमले हुए हैं, और इसके अलावा कई व्यापारियों को PLF5 द्वारा भी
धमकी दी गई है। लेकिन इसके बाद अब जो है राजधानी रांची में फ़िलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार जो व्यापार का स्तर है वो गिर रहा है। क्या लगता है, पहले अंधाधुंध फायरिंग की गई है, लगातार व्यापारी मर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में फेल है? देखिए, फेल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार का काफ़ी प्रयास होता है इन चीज़ों को संभालने में, हाँ, लेकिन नाकाम ज़रूर है। क्योंकि देखिए, व्यापारी, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, व्यापारी कमल भूषण की हत्या हो गई दिन दहाड़े सड़क पे। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि घर से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे एक शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी का हत्या हो जाना। आज एक जेवर व्यवसायी के 2 दिन पहले हत्या हो गई और व्यापारी दिन दहाड़े उनको, व्यापारियों को मार के अपराधी निकल जाते हैं और पुलिस प्रशासन देखती रह जाती है। पुलिस प्रशासन ने शहर में सीसीटीवी कैमरे, एचडी कैमरे, क्या क्या नहीं लगा रखे हैं। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, हमारे यहाँ खुफिया तंत्र काम करता है, लेकिन कुछ भी दिखता नहीं है। अभी आप कल की घटना को देख लो, 4 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने क्या किया नहीं किया मेरे को नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले जो शुक्रवार को मेन रोड में जो घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय घटना है। अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा भी सतर्क रहती तो इन चीज़ों को होने से रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद इसको ज़रूरी नहीं समझा या उनके पास पूरी तैयारी नहीं थी। आप बताओ कि बिना प्लानिंग वे में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है, और कोई इतना बड़ा प्लान कर रहा है और पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की भनक तक नहीं लग रही है, तो ये उनकी हार और नाकामी को दर्शाती है। ऐसे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक को सजग रहने की ज़रूरत है। प्रशासन को पब्लिक के साथ सहयोग बना के एक छोटा छोटा सेमिनार करके पब्लिक और पुलिस के रिलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक के नज़र में पुलिस की छवि खराब होगी, जबकि पुलिस इन चीज़ों को कर सकती है, बस उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि हम कैसे अपने देश को, अपने राज्य को, अपने प्रदेश को और अपने ज़िला को सही रखें। एक सवाल ले लेते हैं आपसे कि ब्रजेश जी, लगातार जो है कई सरकारें आई हैं। पूर्व की सरकार ने जो है मोमेंटम झारखंड के माध्यम से व्यापारियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया था। यह जो सरकार है वर्तमान में, हेमंत सोरेन सरकार, यह भी चाह रही है कि यहाँ लोग बाहर से आएँ और इन्वेस्ट करें, लेकिन क्या लगता है और क्या कारण है कि लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रोज़गार नहीं बढ़ पा रहा है, लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़े आंदोलन हो रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों, क्या कारण ऐसा रह गया, कहाँ चूक हो रही झारखंड सरकार से, झारखंड वासियों से, कि व्यापारी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, नए उद्योग नहीं लग रहे हैं? देखिए, कई जगह पे खामियां हैं। आज व्यापारियों को हम बुलाते हैं कि आओ, हम आपको यहाँ पे सब सुविधाएं देंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल को यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर उसके बाद उनको जो रजिस्ट्रेशन होना है, जैसे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन या जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसमें परेशानियाँ आती हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ की बिजली व्यवस्था भी बहुत लचर है। आए दिनों अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद देखो बिजली को लेके लोग हाहाकार मचा हुआ है, बिजली की कमी है। बिजली का स्थिति ऐसा है कि कहीं पे 3 रुपये 70 पैसे है तो कहीं पे 5 रुपये 70 पैसे है। रेट को लेके भी यहाँ पे गैप है। तो क्या ना तो सरकार बिजली दे पा रही है, ना सुरक्षा दे पा रही है, ना ज़मीन दे पा रही है, और ना ही व्यापारियों को सुविधा दे पा रही है टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें को। तो भाई, व्यापारी कोई भी जो उद्योग लगाना चाहता है ना, तो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। और रिस्क किस उम्मीद पे ले? सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग होना चाहिए ना। सरकार कहती बहुत कुछ है, मोमेंटम झारखंड के तहत रघुवर सरकार ने भी बहुत कुछ कहा था, आज हेमंत सरकार ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन सरकार जितना कहती है, या तो पदाधिकारी उसको नहीं मानते हैं या उसको सहयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कम लग रही हैं, और इंडस्ट्री कम लग रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के अंदर रोज़गार नहीं है, और जो रोज़गार है वो मृत अवस्था में चल रही है। बहुत से व्यापारियों की स्थिति ऐसी है कि उनको खाने के लिए दाल रोटी नहीं है, लेकिन सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है, और उसके बावजूद भी वैसे व्यापारियों को जीएसटी और असेसमेंट और टैक्स की लायबिलिटी बनी हुई है, उनको सरकार कुछ नहीं देती। जबकि मेरा मानना है, ऐसे व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सरकार को राजस्व देती है, तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने पुराना एक टेन्योर बना ले, सरकार को उनको पेंशन देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी के चलते बहुत सा राजस्व आता है और उससे बहुत सी चीज़ें सरकार को लौटती है। उसी टैक्स का पैसा से सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन व्यापारियों का हित का काम नहीं हो पाता है। तो व्यापारी को तो मेरा मांग है
पेंशन मिलना चाहिए। जो भी व्यापारी पुराने हैं 2 साल 5 साल, सरकार एक तय कर ले माना क्या होना चाहिए, हर एक व्यापारी को पेंशन मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है। अच्छा, आप पेंशन की मांग उठा रहे हैं, इधर सरकार जो है लगातार होल्डिंग टैक्स बढ़ा रही है। क्या लगता है कि पेंशन तो आप उठा रहे हैं, यह तो ठीक है, व्यापारियों की मांग है, लेकिन होल्डिंग टैक्स बढ़ाना कितना सही मानते हैं? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार के पास फंड की कमी है तो सरकार को और दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए जिससे हम राजस्व को ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। जनता पे और व्यापारी पे ज़्यादा बोझ डाल के सरकार उनको परेशान कर रही है, ना कि उनको सहयोग कर रही है। और होल्डिंग टैक्स तो बिल्कुल ही गलत तरीके से बढ़ा है। किसी जगह पे 3 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ाना सही नहीं है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे होल्डिंग टैक्स देना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ले रही है। और इसमें मतलब क्या बोलूँ, सही नहीं है, लेकिन मानना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। फरमान होता है। अभी जैसे उन्होंने कृषि टैक्स लागू किया था, चलो विरोध, व्यापारियों ने जो विरोध किया, विरोध से वो प्रेरित होकर उन्होंने वापस ले लिया। ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि होल्डिंग टैक्स भी उनको पुनः विचार करना चाहिए ताकि हम लोगों को, जनता को थोड़ा राहत मिल सके। क्योंकि जनता के ऊपर महंगाई का और जीएसटी का और कोविड का जो असर है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अभी दाल रोटी को तड़प रहे हैं, उनका व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको कर्ज का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चुप हैं, अपने आप की इज्जत को बचाए हुए हैं। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पे फोकस न करते हुए सरकार व्यापारियों से और कैसे ले उस दिशा में पहल बढ़ा रही है, जो कि गलत है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि लगातार जो है नगर निगम जो है अवैध नक्शा को लेकर कई घरों पर जो है यह कह सकते हैं कि अपना जो है चाबुक चलाने की कोशिश करती है और अवैध रूप से जो नक्शे पास हुए हैं उन पर जो है कार्रवाई कर उन घरों को तोड़ने का भी काम कर रही है। क्या लगता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर राजधानी रांची में जो है अवैध रूप से, या यह कह सकते हैं कि लोग जो है, जो लोगों की जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के लोगों ने अपने घर बना दिए और बनाने के बाद अब जो है कार्रवाई हो रहा है। क्या लगता है, क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने घर बना चुके हैं और बड़े पैमाने पे यह जो है अवैध नक्शा वाला घर पूरे राजधानी में है और यह जो घर बने वो आम आदमी अपने मेहनत के पैसे से बनाया है। क्या लगता है इसमें क्या समाधान निकलना चाहिए? एज ए एक्सपर्ट आप बताएं। देखिए, इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सरकार ने जो नियम बनाया है नक्शे पे, ये बहुत पुराना बना हुआ है। आज के हिसाब से समय को देखते हुए सरकार को इस पे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शहर बड़ा हो गया है। हमारा रांची पहले जैसा छोटा रांची नहीं रहा है। तो जब ये महानगर के रूप में विकसित हो रहा है तो सरकार को इसको 20 साल पहले के हिसाब से नहीं, 50 साल भविष्य को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए प्लान करना चाहिए। और जो उस तरीके के घर बने हुए हैं उसको नियमित करना चाहिए। भले उसके लिए जो पेनाल्टी होता है, पेनाल्टी लेके नियमित करें, और नियमित करने का जो प्रावधान हो थोड़ा सरल बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मकान का नियमितीकरण करा सकें और रेगुलाइजेशन कराने के बाद वो अपने घर में चैन से रह सकें। अभी क्या है, उनके मन में ये डर होता है कि सरकार मेरे घर को तोड़ देगी, मेरा छोटा सा आशियाना है। गरीब बड़ी मेहनत से घर बनाती है, क्योंकि घर बनाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और घर कोई भी बनाता है तो वो अपना सपनों का मंदिर समझ के उसको बनाता है, और उसको अगर घर पे कोई आँच आए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मेरा मानना है सरकार को यहाँ पे ऐसा नियम बनाना चाहिए, बहुत ही सरल हो, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं हो, जिसका सेटबैक छोड़ने का एक एरिया फिक्स कर दे कि इतना छोटा एरिया है तो उसको नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है, और इतना एरिया में उसको नक्शा पास कराना है। और पास कराने तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में मैक्सिमम काम हो, और कम पैसा, कम पेनाल्टी लेके सरकार उसको नियमितीकरण करे, और थोड़ा सा सहयोग और हेल्प डेस्क का एक काउंटर बनाए अपने नगर निगम में, ताकि लोग जाके इंक्वायरी कर सके, और वो इंक्वायरी कम से कम उनका 6 घंटा 8 घंटा चालू रहे। वहाँ पे लोगों को ऐसे नहीं हो जो अफसरशाही दिखाएं, साहबगिरी दिखाएं, उनको तरीके से बताएं, मतलब कस्टमर केयर की तरह वो काम करें, ऐसा होना चाहिए। यह थे हमारे साथ कैट के प्रदेश संयोजक ब्रजेश कुमार, जिन्होंने व्यापार जगत में कई बड़े जो है यह कह सकते हैं मुकाम हासिल किए हैं, और इनकी अलग पहचान भी रही है। आप समझ सकते हैं इन्होंने व्यापार जगत पे कितनी गहरी जो है टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं सरकार को एक सकारात्मक संदेश जाता है, और इस संदेश से कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में पहल की जा सकती है कि व्यापार झारखंड में कैसे अच्छे तरीके से चले, क्योंकि व्यापार अगर नहीं आएगा तो
राज्य में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ेंगे, और अपराध बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य का जो है ग्राफ वह तेज़ी से गिरेगा।